माँ बहन की गालियाँ तक सुनते हैं हम। हमारा कसूर भी नहीं है रात तो भी हम सुनते अब हैं। ये जो हम ठंड दिन चल रात रही है, सबको रूम मिलते हैं पर ड्राइवर भाई इस बीच वाली सीट पे सो के अपना टाइम पास करता है। क्यों सर, ऐसा क्या बैठ माड़ा किया जाते हैं, ड्राइवर हम गाड़ी के ने? अंदर अगर बैठे एक रहते हैं उनके गेट के आगे, चाहे वो हमारे से कम है पहुंच में या जैसे भी है, हमने काम करना है, हम पहुंचते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठे रहते हैं, ना तो हमारे को आ बैठ देता है कोई, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, ना चाय देता है ना पानी देता है। और उनको ये भी नहीं पता होता अभी ये ड्राइवर सुबह का आया हुआ है, हमारे पास तो खाना खाया इसने या चाय पी है या नहीं पी, और तो हम गाड़ी एक के अंदर शादी बैठे के रहते हैं। समारोह में जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बिठाया हुआ होता है। वो साफ शब्दों में बोलता है जी आप कौन है, तो हम उनको बोलते हैं जी हम ड्राइवर हैं, क्योंकि हम चोर तो है नहीं, ड्राइवर हैं तो ड्राइवर ही कहेंगे, कलेक्टर तो कहाँ से कह सकते हैं। तो सर आप वो बोर्ड पढ़िए, उस बोर्ड पे लिखा है ड्राइवर इज़ नॉट अलाउड। भैया आप इस टेंट के अंदर ड्राइवर अलाउड नहीं है। ये ड्राइवर कहाँ इस लिखा टेंट हुआ है? सर मैं आपको, आप अगर कहते हो तो मैं अभी 15 दिन बाद सीजन शुरू होगा और मैं आपको वीडियो डाल दूंगा। भाई सर यहाँ ये वीडियो आई, बहुत सारे ड्राइवर है ड्राइवरी लेन में हमारे बच्चों को आना ही नहीं देंगे। सर ये बहुत गंदी लेन है। तो सर इसमें लोगों माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली, इतनी गंदी गालियाँ निकाली कि मेरे साथ जो लेडीज़ सवारी थी, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। और मुझे आज भी फील होता है कि ये ड्राइवर बहुत खतरनाक है कि अब क्या करना नहीं सर, ऑन द कैमरा बहुत कोई बात नहीं है, वो हम एडिट करेंगे, आप बताएं। जब भी रात के समय के अंदर हमें सड़कों की तरफ पे गुजरते हैं तो सबसे पहले है वो सड़कों पर ड्राइवर मिलते हैं, या फिर हम सुबह जब भी उठते हैं तो सबसे पहले हमारे घरों के अंदर जो राशन मिलता है, या फिर इनके अलावा जो दूध, इनके अलावा जितना भी हम दैनिक दिनचर्या के अंदर जो भी सामान काम में लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ड्राइवरों की देन है। लेकिन ड्राइवरों का जो दर्द है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ ड्राइवरों के साथ और इनसे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आप हो कहाँ से और थोड़ा अपना परिचय देवें जी। सर मेरा नाम सुशील कुमार मीणा है और मैं श्री गंगानगर और राजस्थान पंजाब बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ। एक टैक्सी चालक हूँ, ड्राइवर हूँ सर। ड्राइवर हो, हाँ जी। ठीक है। ड्राइवर की जो ज़िंदगी है वो किस तरीके की है? लोग क्या वास्तव में इज्जत करते हैं आज के समय के अंदर ड्राइवरों को? क्योंकि जगह जगह हम देखते हैं कि पता नहीं किसकी गलती होती है, लेकिन गालियाँ वगैरह निकालते हैं। अनेक वीडियो हम देखते हैं, थोड़ी बताएं इनके बारे में। सर ड्राइवर की ज़िंदगी पूछो मत, आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर मैं हकीकत में बताने लगा ना तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज हकीकत में ही बताओ सर सच में हकीकत में बता रहा हूँ मैं कि ड्राइवर की ज़िंदगी इतनी बदतर है, कोई भी ड्राइवर को सही निगाहों से नहीं देखता, गलत निगाहों से देखता है। ड्राइवर एक आर्थिक व्यवस्था चलाता है, देश की आर्थिक व्यवस्था चलाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर। अगर सर आपने ये कोट पहन रखा है, आपने ये मफलर लगा रखा है, ठीक है सर, मैंने ये शर्ट पहन रखी है या बूट पहन रखे है, अगर आप अपने घर पे सुबह चाय पीते हो, खाना वाना बनता है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर की बदौलत तक यहाँ तक पहुँच पाता है सर। अहम भूमिका एक हिंदुस्तान को चलाने वाली जो है वो एक ट्रक ड्राइवर की बदौलत है सर। हमारे को इतनी रास्ते का दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पूछो मत सर। माँ बहन की गालियाँ तक सुनते हैं हम। हमारा कसूर भी नहीं है तो भी हम सुनते हैं। हम दिन रात 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर रोज़ कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं सर, और हमारी कोई गलती नहीं होती। गलती होती है सर छोटी वाली गाड़ी होती है ना, उनकी गलती है, और बड़ी गाड़ी के ऊपर थोप देते हैं ये। कोई एक ऐसी भी कोई आप घटना मेरे से साथ शेयर कर सकते हैं जो आपको ड्राइवरी जीवन के अंदर आपको एक सबक सिखा कर चली गई, ऐसी कोई घटना है? घटना तो सर बहुत है। एक बताएं जी, कोई स्पेशल जो संदेश भी दें जो जुड़े हुए साथी हैं उनको। घटना तो सर बहुत सी है कि अब क्या बताएं सर, ऑन द कैमरा बहुत कोई बात नहीं है, वो हम एडिट करेंगे, आप बताएं। सर मैं गया था गुजरात में सर, महाराष्ट्र गुजरात गया, नासिक गया था मैं गाड़ी लेकर। तो जब मैं महाराष्ट्र के अंदर एंट्री लगाई तो वहाँ पे मेरे गाड़ी रोकी, तो उसने मतलब सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किया। चेक करने के बाद मतलब मेरे सारे इक्विबल कंप्लीट है, मैं आप देख लो कंप्लीट हूँ, गाड़ी मेरी कंप्लीट है। तो सर उन्होंने पैसे मांगे, मतलब ऊपर कैरियल था हमारे, उस कैरियल के चक्कर में पैसे मांगे, मैंने उनको दिया नहीं, तो मैंने उनका सामना कर लिया। तो सर उसने मतलब माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ निकाली, इतनी गंदी गालियाँ निकाली कि मेरे साथ जो लेडीज़ सवारी थी, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। और मुझे आज भी फील होता है कि ये ड्राइवर बहुत खतरनाक है सर, हम करना नहीं चाहेंगे। मैं कहता हूँ हमारे अगर बच्चे हैं ना
तो मैं मेरे बच्चों को इस लेन में आने ही नहीं दूंगा। कोई भी ड्राइवर नहीं आने देगा। अगर मैं नहीं, और भी बहुत सारे ड्राइवर है, ड्राइवरी लेन में हमारे बच्चों को आने ही नहीं देंगे। सर ये बहुत गंदी लेन है। इसमें लोगों की सोच क्यों है इस तरीके की? कहीं ना कहीं जब भी मैं बात करता हूँ, ट्रक ड्राइवरों की बात करता हूँ, तो अमूमन ऐसी सोचें निकल कर सामने आती है। कोई ट्रक के जैसे जा रहा है कि शराब वगैरह पी रखी होगी, नशा वगैरह कर रखा होगा, या फिर कोई भी वाहन चलाते हैं जो सामान है उधर उधर लाते हैं, ले जाते हैं, उनके प्रति ऐसी धारणा क्यों होती है? क्या वजह है? सर एक ड्राइवर को वैसे ही एक रूप दिया गया है कि आप नशा करके गाड़ी चलाते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। अक्सर आपने रोड के ऊपर देखा होगा, सबसे ज़्यादा कौन सी गाड़ी एक्सीडेंट है? छोटी गाड़ी होगी। और किसके चक्कर में होगी? बड़ी गाड़ी वाला हमेशा छोटी गाड़ी वाले को बचा कर चलता है, तो उस बचाने के चक्कर में वो खुद का लाखों का नुकसान करता है। सर अक्सर आपने जो फाटक बंद होता है, ट्रेन निकलती है, जब फाटक बंद हो जाता है, तब अक्सर आपने देखा हो जो पढ़े लिखे इंसान है, सूझवान जो ग्रेजुएट पास है, वो दूसरी तीसरी लेन में ला लेता है। और जो रात दिन गाड़ी चलाने वाला ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर मेरा वर्गा, वो अपनी लाइन में रहेगा। तो आप वहीं अंदाज़ा लगा के देख सकते हो। भी पढ़ा लिखा एक इंसान है जो 3 लेनें बना रहा है, और एक अनपढ़ होकर भी अपना रूल फॉलो कर रहा है। सर जी, तो रात के अंदर गाड़ियां चलाते हैं तो कोई सड़क के किनारे अमूमन हम यही सोचते हैं कोई शराब वगैरह पी रखी है, कोई ऐसा कोई बंदा हो जिसकी आपने मदद की हो ड्राइवर होने के नाते, या फिर ये जैसे कोई घायल है या फिर किसी कारण कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वहाँ पर आपने देखा और उनकी मदद वगैरह की है, कोई ऐसी कोई है क्या, बता सकते हो? जी सर, अगर किसी ड्राइवर भाई ने या अनजान व्यक्ति ने अगर दारू पी रखी, कोई नशा कर रखे है, हम उसके नज़दीक नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है, उसकी हम हेल्प नहीं करेंगे सर। और आप बोल रहे हो कि किसी की हेल्प की है, तो हमने एक प्रॉपर ग्रुप बना रखा है हिंदुस्तान के अंदर, अलग अलग स्टेट का। हम उसी ग्रुप के अंदर हम, अगर कोई भाई इमरजेंसी में है, किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन होगी, तो उसकी हम मदद करते हैं सर। ऐसे हमारी यूनियन चला रखी है, हम अलग अलग स्टेट के अलग अलग ग्रुप बना रखे सर। अलग अलग ग्रुप उसमें हम जी जान से मदद करते हैं। ये भी मदद नहीं है सर, हम और भी मदद करते हैं। अगर किसी की बहन, अभी पिछले कुछ दिन पहले विजयनगर से एक मैसेज आया हमारे श्रीमान जी खेत्रपाल जी का, कि वहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर है, तो उसकी बेटी मतलब 7 साल से बीमार है, कंटिन्यू 7 साल से। तो उस बाप ने अपनी बेटी के लिए ट्रक ड्राइवर छोड़ दिया, उसकी सेवा में लगा रहा। और सर हम उनके घर पे गए थे, वीडियो मेरे पास भी पड़ी है, अभी हमने तो हमने पूरी यूनियन ने पैसे इकट्ठे करके उनके घर जाकर उनको पैसे सौंप कराए। और वो आज हमारे सभी ड्राइवर भाइयों की दुआ से, भगवान के आशीर्वाद से, उसका जो तबीयत है वो स्वस्थ है, बहुत अच्छी है। अब वो बीएड की हुई है वो उस लड़की ने, और आज वो बहुत अच्छी है सर। इससे अलावा भी हम बहुत मददें करते हैं जी। जैसे मान लो कोई ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, तो वो मतलब घर से कमज़ोर है, तो हम सभी ड्राइवर भाई जाके वहाँ पे इकट्ठे खड़ते हैं, उसकी मदद भी करते हैं। घर में अगर उसके राशन पानी ख़त्म हो गया, तो वो भी हम सारे ड्राइवर भाई इकट्ठे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इससे अलावा हम किसी की बहन बेटे की शादी है, तो उसके अंदर भी हम फुल मतलब जितना सहयोग होता है उतना करते हैं सर। हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि हमें घर के बाहर वेट करना पड़ता है, पानी के लिए नहीं पूछा जाता, चाय के लिए नहीं पूछा जाता। तो काफ़ी बार हम 8 से 10 घंटे सफ़र करते हैं। जो हमारे साथ पैसेंजर होते हैं, हम अपना परिवार बनाकर उनको साथ लेके जाते हैं। और एक शादी के समारोह में जब हम पहुंचते हैं, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ होता है। वो साफ शब्दों में बोलता है, जी आप कौन है? तो हम उनको बोलते हैं हम ड्राइवर हैं, क्योंकि हम चोर तो है नहीं। ड्राइवर हैं तो ड्राइवर ही कहेंगे, कलेक्टर तो कहाँ से कह सकते हैं। तो सर आप वो बोर्ड पढ़िए, उस बोर्ड पे लिखा है ड्राइवर इज़ नॉट अलाउड। भैया आप इस टेंट के अंदर ड्राइवर अलाउड नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? सर मैं आपको, आप अगर कहते हो तो मैं अभी 15 दिन बाद सीजन शुरू होगा और मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, भाई सर यहाँ ये वीडियो है, ये लोकेशन है। अच्छा, वहाँ पर बुलाते भी हैं इस तरीके से, सर हमारे साथ जाते हैं, वो बोर्ड होता है, बाद में क्या कहते हैं, एक कचरे के ढेर पे 15 बाई 15 का टेंट लगाते हैं, बोल जी वहाँ लगा है, उसमें अगर खाना है तो खाइए, वरना बाहर रेस्टोरेंट बने हैं। अच्छा, पॉकेट पे कीजिए और आप जा सकते हैं। ठीक है जी। जब जैसे ही घर पहुँचते हैं, मिनिमम 15 किलोमीटर सफ़र रहता है, तो वो ओह सॉरी आप ड्राइवर साहब, आपने खाना नहीं खाया, आपने रात को नींद तो अच्छे से ली थी। तो सर हमारे भी तो बच्चे हैं यार, हमारे भी माता पिता हैं, वो भी तो वेट कर रहे हैं कि हमारा लाल घर आएगा। हाँ बिल्कुल। ओनली सवारी नहीं है, पूरी रात। अब ये जो ठंड चल रही है, सबको रूम मिलते हैं, पर ड्राइवर भाई इस बीच वाली सीट पे सो के अपना टाइम पास करता है। क्यों सर, ऐसा क्या माड़ा किया ड्राइवर ने? अगर एक दिन के लिए अगर हमारा ड्राइवर भाई स्ट्राइक करता है, तो घर में पेपर से लेकर टोटल राशन पानी तक बंद हो जाता है। तो सर ऐसा क्यों?
जनता बिल्कुल आपने सही फरमाया। जनता और हमारे साथ हाँ, कोऑपरेटिव करेगी तो हम जनता के लिए अभी भी सेवा कर रहे हैं, सारथी मित्र हैं हम उनके। बिल्कुल ठीक है, भगवान कृष्ण के पास भी सारथी थे और हम जनता के सारथी हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। जनता से हमारी निवेदन है कि हमें भाई बनाकर रखें। हाँ जी, न कि आप बताएं जी, कुछ बोलना चाहिए तो। ये ड्राइवरी जो लाइन है, ये हमारा जो देखते हैं ये हमारे हिसाब से अच्छी नहीं है। आने वाले टाइम में हम बच्चों को नहीं आने देंगे इस लाइन में। और दूसरी बात है, किसी की सही में जाते हैं हम घर से, ठीक है, ये 10-10 लाख की गाड़ियां लेके घूमते हैं तो हम घर से निकाले हुए नहीं हैं। कई लोग हमको ऐसे समझते हैं जैसे ये ड्राइवर है, घर से आ गया, ऐसे आ गया, वो आ गया। जाने से पहले घर से जो टाइम से निकलते हैं उससे 3 घंटे 4 घंटे पहले बुला के बैठ जाते हैं। हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं उनके गेट के आगे, चाहे वो हमारे से कम है पहुंच में या जैसे भी है, हमने काम करना है, हम पहुंचते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठे रहते हैं, ना तो हमारे को आ बैठ देता है कोई, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं, ना चाय देता है ना पानी देता है। और उनको ये भी नहीं पता होता अभी ये ड्राइवर सुबह का आया हुआ है हमारे पास, तो खाना खाया इसने या चाय पी है या नहीं पी। तो हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं और उनके इंतज़ार में फिर जाते हैं साई पे, उनकी साई निकाल के आते हैं। तो पैसे के लिए भी हमारे को ऐसा होता है, कई बार साई निकाल के आ जाते हैं और 2-2 घंटे उनके बाहर गेट के आगे वेट करना पड़ता है सर हमारे को। ऐसी मुश्किलों भी हमारे सामने बहुत आती है और 100% आती है आज के टाइम में। आज के टाइम में। हाँ जी। अच्छा अच्छा। और ड्राइवर जो ज़िंदगी है ये लगभग हमारे बस का सौदा नहीं है अब, पर अब मजबूर है, अब इससे आगे कोई काम भी नहीं कर सकते। लेकिन जो इज़्ज़त हमारी है ना वो बिल्कुल सही नहीं होती। किसी के घर पे जाते हैं, जैसे आपको बताया, ना हमारे को चाय मिलती है ना पानी मिलता है। किसी की शादी में जाते हैं तो 2-2 3-3 घंटे पैसों के लिए भी रात को लेट आते हैं, 10 बजे आते हैं, 11 बजे आते हैं, पैसों के लिए भी वेट करना पड़ता है। और चाय पानी की भी हमारी अच्छी से कोई व्यवस्था नहीं होती, तो मुश्किलों का बहुत सामना करना पड़ता है हमारे को। पर अब और कोई काम नहीं कर सकते। गाड़ियां हमारे पास है, 2-2 3-3 गाड़ियां हैं किसी के पास 4 गाड़ी है। तो यही बात है सर। ठीक है, और तमाम जो जुड़े हुए साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक छोटी सी कवरेज थी और इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो ड्राइवरों की ज़िंदगी है वो किस बिल्कुल, तरीके और की है, वास्तव लोगों की में इनकी नकारात्मक बातों के अंदर दम है और बहुत गहराई से इन्होंने जो बात बोली है आप भी मनन जरूर और करें ये साथियों। विशेष तमाम जो कवरेज जुड़े हुए इसलिए थी कि हर काम की हमें इज्जत करनी चाहिए, चाहे मजदूर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे ड्राइवर हो, उनकी हमें इज्जत करनी चाहिए क्योंकि काम काम होता है, उसी काम के आधार पर उस परिवार का गुजारा है वो चलता है।